संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? स्वयं आप। जी हाँ, आप ही हैं। आप जीवित हैं, इसलिए संसार जीवित है। आप ही हैं आपके सारे कर्मों का केंद्र। इसलिए अब से प्रतिदिन थोड़ा सा समय अपने लिए निकालकर अपने साथ बातें कीजिए। स्वयं को समझिए, स्वयं के कर्मों को समझिए। कुछ प्रश्न उठेंगे, कुछ उत्तर मिलेंगे, कुछ और प्रश्न उठेंगे जिसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। चढ़ाई की होगी तो आप ये बात जानते हैं कि जब हमें शिखर की ओर आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, तो हमें नीचे झुक के आगे बढ़ना पड़ता है, तभी हम उस पर्वत पर चढ़ पाते हैं। किंतु नीचे लौटकर उतरने वाला व्यक्ति वो झुककर नहीं चलता, वो तन के अकड़ के नीचे उतरता है। इसी संतुलन के खेल में लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं है। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूर डरिए जो छल करते हैं। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बेहतर कोई सजा नहीं। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, पहला मुसीबत में साथ देने वालों, और दूसरा मुसीबत में साथ छोड़ने वालों, और तीसरा मुसीबत में डालने वालों को। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो, वह खुद को समझा ले। कृष्ण द्वारिका चले गए, उनसे मिलने के लिए ब्रज के लोग आए। गोपियां, राधा रानी, ब्रज के सब लोग मिलने आए। तो कृष्ण की 16,000 रानी, उन्होंने हमेशा राधा नाम सुना था, कृष्ण के मुख से सुना, कभी किसी के मुंह से सुना। तो वो आई मिलने के लिए राधा रानी से, और अपने साथ में थोड़ा उनको पिलाने के लिए दूध लेकर के आई, गर्म दूध। कहा कि ये कृष्ण ने भेजा है। तो उन्होंने एक सेकंड नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत उसको उठाया, बर्तन को, और पूरा दूध पी गई जो एकदम गर्म था। अब जब रात को रानी सारी अपने घर गई, तो जब वो कृष्ण के चरण दबा रही थी, तो उन्होंने देखा कृष्ण के पैरों में छाले थे। पूछा कि आप कहाँ गए थे? बोले मैं कहाँ गया तो छोड़ो, तुम कहाँ गई थी? बोले हम तो राधा से मिलने गई थी। क्या लेके? बोले दूध लेकर के गई थी। तो उन्होंने गर्म दूध पी लिया। तो उन्होंने कहा कि राधा रानी के हृदय में मेरे चरण। एक व्यक्ति इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि पी वो रहा है, इफेक्ट उसको हो रहा है।